मांग मांग के खा रहे हैं। जितना राशन था सारा राशन उठा ले गए, जितनी संपत्ति 50 साल की एक भी संपत्ति नहीं रह गई, अब सारा उठा ले गए। उसके बाद कब्जा भी कर, दिनों रात यहीं पे पड़े हैं। गुजारा कर रही हमसे बैठ रहा था रात दिन का करे, कहाँ जाई कहूँ रहा के ठिकाना नहीं, कहूँ जाते ही थाना पे कहूँ सुनाई नहीं, हमारे सब वही नहीं मिला तो बात ही है। पता कि कहा गया हमारा कानून चाहे, किताब रे कानून सरकार बनाए। खिलखिलाती धूप में घर से भी है जिसकी हालत खराब है। हाँ साहब, प्रशासन सुन नहीं रहा। के साथ जो हो रहा है वो गलत, बहुत अन्याय हो रहा है। कमरा चारों सतर तोड़ के आदमी अपना कब्जा होगी, इनका सन बहरे कह दिए। अगर इस चिलचिलाती धूप में आपको घर से बाहर रहना पड़े, वो भी जंगल में, तो आपको कैसा लगेगा। नमस्कार, मैं हूं दिलीप दुबे और आप देख रहे हैं डीडी मीडिया। साथियों, इस वक्त मैं प्रयागराज जिला के भगवारा गांव में मौजूद हूं और इस गांव में किस प्रकार दबंगों द्वारा मनगढ़ंत जो है वो किया जा रहा है। एक गरीब परिवार है जिसे घर से बाहर निकाल दिया गया है, वो इस समय जंगल में मौजूद है। आप देख सकते हैं यही वो जंगल है जहाँ पे एक गरीब परिवार जो है रह रहा है। क्या है पूरा मामला, ये परिवार से ही जानते हैं। तो क्या नाम है आपका? प्रियंका बिंद है सर मेरा नाम। आप लोग इतने धूप में घर से बाहर क्यों, क्या मामला है? सर मामला ये है कि पड़ोसी का लड़का था जो मेरे साथ बदतमीजी किया, तो वीडियो भी उसके रिकॉर्ड है मेरे पास, सबूत है सारी। तो उसने मेरे साथ बदतमीजी किया, तो मैं इंस्पेक्टर सर प्रवीण कुमार गौतम थे प्रेजेंट टाइम में, तो उनसे अगर कंप्लेंट की तो उन्होंने एनसीआर दर्ज किया। तो उस एनसीआर दर्ज होने के नतीजे से उसके परिवार के जो जितने भी फैमिली हैं उन्होंने आए दिन गाली गलौज देते रहे, प्रताड़ित करते रहे। बोले कि नहीं सुलह होगी, नहीं समझौता करोगी तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रोज प्रताड़ित करते करते ही मामला यहाँ से शुरू हुआ कि आपको प्रताड़ित कर रहे थे। हाँ, आपके साथ गलत किए और आपने एफआईआर दर्ज कराया। हाँ सर, मैंने एफआईआर दर्ज किया। उसी के बोले कि सुलह हो जाओ। मैं बोली कि जब तक मेरा न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं सुलह नहीं हो गया, मुझे मेरा न्याय चाहिए। तो उसने बोला कि नहीं ये सुलह होगी, हम दबंगई अब करेंगे, जान से मार डालेंगे, तुम्हारा घर कब्जा कर लेंगे। तो अचानक से ऐसे हुआ कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो गई मैं हॉस्पिटल। पापा मम्मी साथ लेके गए, 4 बजे रात गए हॉस्पिटल लेके। 30 तारीख था, 30 मई को। तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ तो वहाँ पे पथरी निकला। डॉक्टर बोले कि आपके पास 48 घंटे की टाइम है, आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप ऑपरेशन करा लीजिए। अच्छा, आप ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल गई? हाँ, और हॉस्पिटल में आप वहाँ पे डॉक्टर बोला भर्ती होने के लिए? हाँ, भर्ती होने के लिए बोले कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आपका ऑपरेशन हो जाए। अल्ट्रासाउंड में शांति हॉस्पिटल में झूसी में कराई थी। वहाँ से मैं आई यहाँ गुलहरिया में, तो जनसेवक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरा एडमिट हुआ। वहाँ पे ऑपरेशन हुआ 8:30 बजे के लगभग रात में। तो 2 दिन के बाद यहाँ पे लोग बोले कि हॉस्पिटल कोई घर पे था नहीं, पापा मम्मी तो हैं ही, सब लोग वहीं पे थे एडमिट लेके। तो वो लोग विकास लोग और उसके फैमिली के जो लोग थे उन्होंने मेरे घर पे 3 बजे रात से मट्टी पूरा गिरा दिए जितना खाली जगह था। उसके बाद सुबह 8 बजे दिन में उन्होंने मेरे घर पे 4 लॉकर ऊपर से लगा था और अंदर से भी लॉकर लगा है, जो शटर में लगती है लॉकर। उन्होंने लॉकर तोड़ करके जितनी मतलब 50 साल से मेरे माँ बाप रह रहे हैं उसमें जितनी भी सारी गिरस्ती थी 50 साल की। एक दीदी मेरी ख़त्म हो गई, बड़ी वाली थी, उसका भी सारा गहना था, सोना चांदी जो भी दिया गया था वहाँ से यहाँ से दोनों सारा गहना था। उसके बेटा एक है, उसकी शादी के लिए हम लोग रखे थे। मम्मी पापा बोले 4 ताला लगने के बाद भी पड़ोसी ताला तोड़ के आपके घर में कब्जा कर लिया? हाँ सर, 4 ऊपर से लगा था, अंदर से 5 लॉकर लगा था। ताला तोड़ के उन्होंने कब्जा कर लिया। जितनी सारी गिरस्ती थी, गहना था, मतलब राशन था, गल्ला पाती, गेहूं था, चावल था, सरसों थी, धनिया थी, जो भी था सारी गिरस्ती थी उसमें 50 साल की। पूरा सामान निकाल लिए? हाँ, मतलब लूट पाट लिए, जिसे बोलते नहीं, चोरी कर लिए, डकैती लूट पाट लिए। चोरी करने के बाद घर में कब्जा भी कर लिया? हाँ, घर में कब्जा कर लिए है। प्रशासन नहीं बुलाया? प्रशासन आई देखी, प्रशासन कुछ बोली नहीं। उसके बाद हम लोग गए थाना पे एफआईआर करने के लिए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, मुझे न्याय चाहिए। तो प्रवीण सर थे और शेषनाथ पाल सर थे, उन्होंने मतलब पैसा पाए हैं, ये मुझे नहीं पता कि वो पैसा थाना के अंतर्गत। हाँ, फूलपुर थाना के, वो पैसा खाए हैं या नहीं खाए हैं मुझे उससे नहीं मतलब है, लेकिन न्याय नहीं किए। 4 बार एप्लीकेशन पड़ा, चारों बार उन्होंने एप्लीकेशन रद्द कर दिया। उसके बाद मतलब दबाव डाले पापा के ऊपर, दबाव डाल के छोटा सा धारा लगा के एफआईआर बोले कि हम कर दे रहे हैं। अब पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, कंफर्म नहीं है अभी। इसकी जानकारी नहीं है अभी नहीं। तो मतलब हम लोग बोले कि आके मौका
देखिए मौका से। हाँ एप्लीकेशन मतलब हम जो हमारे साथ कांड हुआ था हमने वैसे ही एप्लीकेशन लिखा। वो बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बोली कि अगर नहीं हो सकता, पापा बोले नहीं हो सकता तो आके घर का मौका देख लीजिए। जैसे हमारे घर की हालात है, अभी तक वो कोई आया नहीं देखने। 10 दिन से बाहर रह रही हो, कैसे खा रही हो? मांग मांग के हम लोग खा रहे हैं सर। मांगना पड़ रहा है? हाँ सर मांगना पड़ रहा है, अपने दवा के लिए भी पैसा मांगना पड़ रहा है सर। आपका हालात तो बहुत खराब दिख रहा है। हालात एकदम से खराब है सर, टेंशन ऊपर से ऑपरेशन हो गया। पैसा दवा के लिए मांग मांग हम लोग उधार पैसे दवा करा रहे हैं, मांग मांग के खा रहे हैं। जितना राशन था सारा राशन उठा ले गए, जितनी संपत्ति 50 साल की एक भी संपत्ति नहीं रह गई, अब सारा उठा ले गए। उसके बाद कब्जा भी कर लिए ऊपर से। उन लोग का दादागिरी है। हाँ सर गुंडाई के बल से। तो आप लोग 10 दिन से मांग रहे हैं? हाँ सर मांग मांग के ऐसे अड़ोसी पड़ोसी से गांव में मांग मांग के से खा ले रहे हैं, जी रहे हैं, दिनों रात यहीं पे पड़े हैं। तो माता जी क्या कहना चाहोगी? कितने दिनों से बाहर हो? 10 दिन से? हाँ शायद 10 दिन से बिटिया के लेके भर्ती रहे, ऑपरेशन भरा हुई हम सब अस्पताल में दोनों पुरानी लेके बिटिया के रहे। यहीं हमारे घर पे रात में माटी गिराई के ताला 8 बजे दिन में तोड़ ताड़ के घुस गए। सारा हमार जजात जितना रात सब लूट उठाई ले गए। और वहाँ घरे में रहता हुआ? हाँ वहीं में रहता है, वहीं में दिन रात है। हमें सब एक रहाई नहीं देते, हम सब जाए हमें सब खदेड़ के मारा थी, भगावा थी, रहाई नहीं देते। हम सब कहाँ जाए, आई के पे लगते रही, गुजारा करत है। हम सब बैठ रात है, रात दिन क्या करी, कहाँ जाए, कहूँ रहा के ठिकाना नहीं, कहूँ जाते ही थाना पर कहूँ सुनाई नहीं है, कहूँ हमारे सब तो वही नहीं मिलत बात है। पता कि कहा कि हमारा कानून चाहे, किताब कानून सरकार बनाए। खिलखिलाती धूप में घर से बाहर हैं, एक बेटी भी है जिसकी हालत खराब है। हाँ साहब, प्रशासन सुन नहीं रहा है। नहीं साहब, प्रशासन नहीं सुना साहब। आप घर से बाहर हैं, ऐसे मांग मांग के लेके आए। हाँ साहब, मांग मांग खाता ही। हाँ सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? न्याय चाहता है, हमारा घर वापस मिले चाहे। हाँ घर वापस। आपकी पुश्तैनी घर थी? हाँ साहब, आजपुर का साहब। आजपुर का घर आपका हाल। हाँ पेड़ सब प्रशासन से क्या चाहती हो? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से क्या? माननीय मुख्यमंत्री से मैं यही चाहती हूँ कि हमें हमारा न्याय दिलाए, उनको उनके हिसाब से उनको सज़ा भी दिलाए। बस उनको उनके हिसाब से उनको सज़ा दिया जाए और हमारा न्याय चाहिए, हमारा घर चाहिए। जितना भी हमारा संपत्ति मतलब जो थी वो भी मुझे चाहिए वापस। हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से जिएंगे? जहाँ पर बिटिया का एक तरफ तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, वहीं दूसरी तरफ जो गुंडा किस्म के लोग हैं वो घर में आकर कब्जा कर लेते हैं, पूरा अनाज निकाल के लेके चले जाते हैं। परिवार इस समय भीख मांगने के कगार पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बर्तन रखा हुआ है और गांव के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे भी जानते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? आनंद निषाद एडवोकेट। इनके साथ जो हो रहा है अन्याय हुआ है, प्रशासन इसको रोक नहीं पाएगा, इनका मकान मिलेगा। अब जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो गई है। इधर भी कुछ महिलाएं भी हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। तो इनके साथ जो हो रहा है वो गलत बहुत अन्याय हो रहा है। कमरा चारों सतर तोड़ के आदमी अपना कब्जा होगी, इनका सन बहरे कर दिए हैं, घर से बाहर कर हाँ, दिए हैं, गांव से मांग मांग के। हाँ गांव से मांग मांग खाते हैं इनका आदमी। तो इस प्रकार की ये घटनाएं हैं। इस मामले में प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करता दिख रहा है। बिटिया ने बताया कि प्रशासन ने FIR दर्ज किया है कि नहीं, अभी उसकी जानकारी नहीं है। आप देख रहे हैं DD मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।